हेलो फ्रेंड्स, ये टाटा जेस्ट 2018 मॉडल का गियरबॉक्स है। अगर आप लोग चाहें तो इसे टाटा मांजा का गियरबॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का गियरबॉक्स लगभग सेम है। इस गियरबॉक्स को एक बार अगर खोलना हो या फिटिंग करना एक बार अगर सीख लिया तो टाटा का बहुत सारे गाड़ियों का गियरबॉक्स आप लोग बहुत आसानी से फिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सबसे पहले इसका चेक नट का लॉक हटा लेते हैं। चेक नट का लॉक हटाने के बाद इसका मेन सब का और काउंटर सब का नट दोनों खोल लेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी मिल पाए। वीडियो को फुल वॉच नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों को पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगा, उसीलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। अब इसका मेन सब और काउंटर सब का नट खोल लेते हैं। अगर कोई भी गियरबॉक्स का मेन सब और काउंटर सब का नट खोलना हो तो इस तरह से दोनों गियर के बीच में एक कपड़ा ढुका करके खोलने से बहुत ही आसानी से खुल जाता है। कोई भी गियर का दांता टूटने का चांस नहीं रहता है इस तरह से खोलने से। दोनों नट बहुत आसानी से लूज हो गए दोस्तों। अब मेन सब और काउंटर सब का दोनों नट खुल जाने के बाद हम लोग 5 नंबर गियर असेंबली पूरा खोल के निकालेंगे। अब इसका 5 नंबर गियर असेंबली को निकाल लेते हैं। किस प्रकार फिटिंग रहता है ये एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा ताकि आप लोग को फिटिंग करते समय आसानी हो। इस प्रकार का एक सीम भी रहता है इसमें। फिफ्थ गियर का सारे पार्ट्स खुल गए। अब हम लोग इसका लॉक प्लेट को खोलेंगे। इसके लॉक प्लेट का बोल्ट खोलने से पहले हथौड़ी से इस तरह थोड़ा मार देना चाहिए। इस तरह हथौड़ी से थोड़ा मारने से इसके बोल्ट आसानी से खुल जाते हैं। ये वाला लॉक प्लेट टाटा मांजा का थोड़ा अलग रहता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो टाटा मांजा वाला गियरबॉक्स टाटा जेस में फिटिंग कर सकते हैं लोग, कोई परेशानी नहीं होगा। अंदर का पार्ट एक दो थोड़ा डिफरेंस रहता है, टाटा जेस से थोड़ा अलग रहता है टाटा मांजा का, लेकिन टाटा मांजा का गियरबॉक्स टाटा जेस में फिटिंग किया जा सकता है।
इसका लॉक प्लेट अब पूरा खुल गया दोस्तों। अब हम लोग इसका अंदर का सर्किल लॉक को खोलेंगे। दोनों शाफ्ट का सर्किल लॉक भी खुल गया दोस्तों। अब हम लोग इसका गियर बॉक्स मिडिल केसिंग के सारे बोल्ट खोल लेंगे। कुछ बोल्ट इसका उल्टा साइड से भी रहते हैं, गियर बॉक्स हाउसिंग के तरफ से, जिस तरफ क्लच डिस्क रहता है वो सब बोल्ट भी खोल लेंगे। ऊपर साइड का ये सब बोल्ट खुल जाने के बाद मेन पॉइंट है खाली। गियर बॉक्स केसिंग का सारे बोल्ट खुल गए। अब हम लोग इसका चिलम को भी निकाल लेंगे। इसका अंदर में चिलम वलसिल रहता है। रिवर्स गियर का स्विच भी खोलना होता है दोस्तों। उसी रिवर्स गियर स्विच के सामने में एक रिवर्स गियर का बोल्ट भी रहता है 12 नंबर का लंबा साइज का, उसे भी खोलना होगा दोस्तों। ये वाला वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गियर बॉक्स को कैसे खोलना है पूरा स्टेप बाय स्टेप में दिखाने का कोशिश करूँगा आप लोग को। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों का साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मन में कोई सलाह और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो में कहाँ पे गलत हुआ है या फिर कहाँ पे सही हुआ है। अब इसका यहाँ पे एक एलन की बोल्ट रहता है, इसको भी खोलना होगा दोस्तों। इसको खोल के कोई स्क्रूड्राइवर या कोई एक रॉड ढुका करके हम लोग गियर न्यूट्रल कर सकते हैं। पूरा गियर के जितने शाफ्ट है, गियर चेंजर शाफ्ट, उन सबको अपना पोजीशन में ला सकते हैं इसमें एक रॉड ढुका के। ऊपर में भी एक एलन की बोल्ट रहता है, उसे भी खोलना होगा दोस्तों। अब उसे भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद अब हम लोग गियर बॉक्स केसिंग को निकाल सकते हैं। सारे बोल्ट जितने भी थे सब खुल गए। ये देख लीजिए दोस्तों, गियर बॉक्स का केसिंग भी निकल गया। कुछ इस प्रकार का रहता है अंदर में, देख लीजिए अच्छा से। अब दोस्तों हम लोग को गियर बॉक्स का अंदर का पार्ट को निकालना होगा एक एक करके अच्छा से। सबसे पहले हमें रिवर्स गियर का
फ्रॉक जो है उसका 10 नंबर बोल्ट 2 है लगा हुआ, उसे खोलना होगा। ये देखिए दोस्तों, रिवर्स गियर का फॉर्क भी खुल गया। कुछ इस प्रकार का रहता है रिवर्स गियर फॉर्क। अब हमें एक और 2 नंबर का फॉर्क आपको निकालना होगा दोस्तों। इस तरह से देख लीजिए, पूरा असेंबली निकल गया। जहाँ से बोल्ट को खोला था, 10 नंबर बोल्ट एक लगा रहता है, उस बोल्ट को जैसे खोला था ऐसे फंसा के रख देने से अच्छा होता है फिटिंग के टाइम में। इसलिए हमें इसे फंसा के रख देना चाहिए, बोल्ट को लगा कर रख देना चाहिए। अब हम लोग 3 और 4 नंबर गियर का फॉर्क शाफ्ट को भी निकाल लेंगे। 10 नंबर बोल्ट एक टू लगा रहता है, उसको खोल के शाफ्ट को बाहर करेंगे। उसके बाद में गियर लीवर फॉर्क को भी निकालेंगे। निकल जाने के बाद में फिर जैसे खोला था वैसे उसी जगह में फिटिंग करके रख देंगे बोल्ट को। सारे फॉर्क शाफ्ट खुल गए दोस्तों। अब हम लोग इसका मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट को भी निकाल लेंगे बाहर। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट को निकालने के बाद में हम लोग मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट दोनों का गियर सब खोलेंगे। खोल के गियर का दांता वगैरह खाया हुआ है या अंदर का निडल बेयरिंग वगैरह ख़राब है या उसका सिंक्रोनाइजर रिंग वगैरह ख़राब हुआ है, वो सारा सब कुछ चेक कर लेंगे खोलने के बाद। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट भी निकल गए दोस्तों। अब इसका क्राउन व्हील को भी निकाल लेंगे। इसका बेयरिंग सब पूरा सीज हो गया है दोस्तों, घूम ही नहीं रहे हैं बेयरिंग, सब पूरा जाम हो गया बेयरिंग। देख लीजिए, इस तरह बेयरिंग सीज हो गया है, बेयरिंग घूम ही नहीं रहा है। अब इसका गियर चेंजर खोलेंगे दोस्तों। गियर चेंजर में बहुत प्ले था, उसका किट खाया हुआ है, उसे भी खोल के देख लेंगे किट चेंज करने से होगा या गियर चेंजर सब पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं खोल के। गियर चेंजर का अंदर में एक लॉक पिन रहता है, उसे निकाल लेना होगा, उसका बाद ही गियर चेंजर बाहर निकलेगा। अगर कभी इसका गियर चेंजर खोलना हो तो बाहर से हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं खोल सकते हैं। बाहर में 12 नंबर बोल्ट रहता है, उसे खोल के डायरेक्ट निकालने का कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा ये। इसे बाहर निकालने के लिए पूरा गियर बॉक्स को खोलना होगा, केसिंग को बाहर करके तभी हम लोग खोल सकते हैं। गियर चेंजर का अंदर का पार्ट कुछ इस तरह का रहता है, देख लीजिए, इस प्रकार से रहता है कुछ। ये इसका लॉक पिन पूरा नहीं निकला है, हम लोग ने इधर में लगा हुआ है। कुछ इस तरह का रहता है इसका गियर चेंजर, देख लीजिएगा अच्छा से, देख लीजिए। गियर चेंजर खुल जाने के बाद कुछ
इस तरह का दिखाई देता है। इसका अंदर का पार्ट देख लीजिएगा। अब एक एक करके सारे गियर पिनियन को निकाल लेंगे बाहर, काउंटर सब मेन सब दोनों का पूरे सारे के सारे गियर खोल के बाहर निकाल के देख लेंगे अंदर में कैसा कंडीशन है। अब हम लोग मेन सब का गियर सब निकाल लेंगे एक एक करके। कुछ इस तरह का दिखाई देता है मेन सब, देख लीजिएगा अच्छा से। ये है आपका मेन बेयरिंग, टॉपर रोलर बेयरिंग 4 नंबर गियर का काउंटर पिनियन है ये, काउंटर गियर। और ये इसका स्पेसर है। एनके उठा एनके डायरेक्ट मोबाइल अपनी तरफ गुली था एक ना तो हम देख। और ये है आपका 3 नंबर का काउंटर गियर। और ये 2 नंबर का गियर है, मेन गियर है ये 2 नंबर का। और सिंक्रोनाइजर रिंग और एक ये सिंक्रोनाइजर रिंग है। और ये आपका शिफ्टर स्लिप। अब इसका सर्कलिप लॉक निकालना होगा, 1 और 2 नंबर गियर का। सर्कलिप लॉक भी निकल गया है दोस्तों। अब इसका 1 नंबर गियर पूरा असेंबली निकालेंगे एक साथ, इंजन गियर के साथ। ये इंजन गियर निकल गया, लिखा हुआ साइड ऊपर की तरफ रहेगा, देख लीजिएगा अच्छा से। ये देख लीजिए पूरा खुल गया मेन सब। ये देख लीजिए सारे गियर खुल गए मेन सब का। अब हम लोग इसका काउंटर सब का गियर सब बाहर निकालेंगे। ये है काउंटर सब। ये इसका काउंटर सब का बियरिंग है। बियरिंग निकलते टाइम टूट गया था, बहुत जाम था इसलिए टूट गया। बियरिंग के सामने एक वॉशर भी रहता है इस तरह का, देख लीजिए। ये 4 नंबर मेन गियर है। सिंक्रो रिंग। और ये स्पेसर है। पूरा निकल गया सिंक्रो रिंग और इंजन गियर, शिफ्टर स्लिप सारे सब कुछ एक साथ निकल गया। 3 और 4 नंबर का गियर असेंबली है ये। मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट का
सारे गियर निकाल दिया हम लोगों ने अभी। अब इसका शिफ्टर साफ का किट खोलेंगे। शिफ्टर साफ का किट किस तरह खोला जाता है देख लीजिएगा। शिफ्टर साफ का सारे के सारे किट खुल गए, ये देख लीजिए पूरा खुल दिया किट। सारे पार्ट्स खोलने के बाद ये देख लीजिए दोस्तों, इतने पार्ट्स ख़राब निकला है इस गियर बॉक्स में से। देख लीजिए कितने सारे पार्ट्स ख़राब हो गए थे गियर ऑयल टाइम चेंज नहीं करने की वजह से। गियर ऑयल ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सारे पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स नए डालने होंगे। ये बेयरिंग देख लीजिए पूरा सीज हो गया है। बेयरिंग लगभग सारे के सारे सीज हो गए हैं गियर ऑयल ज़्यादा ख़राब होने का कारण से। सारे बेयरिंग नया डालना पड़ेगा इसका। और दोस्तों इसका गियर बॉक्स का अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होने का कारण से, बहुत सारे पार्ट्स ख़राब होने का कारण से अगर एक एक पार्ट्स अगर हम लोग ख़रीद करके लगाएंगे तो इसमें बजट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसी कारण से हम लोग ये गियर बॉक्स को रिपेयरिंग नहीं करेंगे। इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स ख़रीद के लगाने में जितना बजट आएगा उससे थोड़ा कम रेंज में हमको सेकेंड हैंड गियर बॉक्स एक मिला है, तो हम लोग उसी गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। तो आप लोगों को गियर बॉक्स असेंबल करने का वीडियो हम नहीं दे पाए हैं, इसका गियर बॉक्स का पार्ट ज़्यादा ख़राब होने का कारण से। वही देख लीजिए बहुत सारा सामान ख़राब हुआ है। इतने सारे पार्ट्स अगर हम लोग ख़रीदने जाएंगे तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये करीब लग जाएगा पार्ट्स ख़रीदने में। तो ये हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड गियर बॉक्स लेकर के आया है सेकेंड हैंड मार्केट से। ये गियर बॉक्स लगभग 12,000 का आसपास में हमें मिला है। तो अब हम लोग इस गियर बॉक्स को बढ़िया से साफ़ सफाई करके गाड़ी में फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो के साथ।